नमस्कार मित्रों। आज हम बात करने वाले हैं उस ज्ञान की जिसने हजारों साल पहले हमारे ऋषियों को ब्रह्म का साक्षात्कार कराया। उस सच्चाई की जो कहती है तुम शरीर नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम बुद्धि नहीं हो, तुम शुद्ध नित्य मुक्त आत्मा हो। यह समझ केवल एक विचार नहीं बल्कि वेदांत की संपूर्ण दार्शनिक यात्रा है। तो आइए बैठिए आराम से और डूब जाइए इस ज्ञान में जो आपकी पूरी जीवन दृष्टि बदल सकता है। ऋषियों की खोज की शुरुआत। मैं कौन हूं? हजारों वर्ष पहले, जब न विज्ञान था, न विश्वविद्यालय, न पुस्तकालय, तब हमारे ऋषि जंगलों में चले गए। वे बाहरी दुनिया को नहीं, अपने भीतर की दुनिया को जानना चाहते थे। वे पूछते थे, ये दुनिया क्या है? मैं कौन हूं? मृत्यु के बाद क्या बचता है? क्या कोई शाश्वत सत्य है? वे ध्यान में बैठते, मन को शांत करते और अपने भीतर उतरते। जब मन शांत होता तब उन्हें सबसे पहली महान खोज मिली। मन बदलता है, बुद्धि बदलती है, भावनाएं बदलती है, लेकिन मैं जो ये सब देख रहा हूं नहीं बदलता। यहीं से प्रारंभ हुआ वेदांत, उपनिषद, सांख्य और आगे चलकर ब्रह्मसूत्र। मन, बुद्धि और शरीर हम क्यों नहीं हो सकते? ऋषियों ने देखा कि शरीर बदलता है, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, हर कोशिका बदलती है। तो जो बदल रहा है वह मैं कैसे हो सकता है? मन बदलता है, कभी खुश, कभी दुखी, कभी उत्साहित, कभी उदास। यदि मन मैं होता तो मन का बदलाव हमें बदल देता। लेकिन हम जानते हैं मेरा मन परेशान है, अर्थात मन मेरा है, मैं नहीं। बुद्धि बदलती है, आज सही लगता है, कल गलत। ज्ञान बढ़ता या घटता है तो बुद्धि स्थायी आत्मा नहीं हो सकती। कौन नहीं बदलता? जो बदल नहीं रहा वह साक्षी आत्मा, चैतन्य। यही उपनिषदों का महामंत्र है। नेति नेति, यह नहीं, यह नहीं। शरीर नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, तो बचा कौन? मैं जो सब अनुभव कर रहा हूं। आत्मा क्या है? वेदांत कहता है आत्मा ही चैतन्य है। न जन्म लेती है, न मरती है, न बढ़ती है, न घटती है, केवल साक्षी है। शरीर सो जाता है, लेकिन सुबह उठकर हम कहते हैं मैंने सपना देखा। कौन था जो सब देख रहा था? यही चैतन्य, आत्मा। उपनिषदों में लिखा है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। सर्वम खलविदम ब्रह्म, यह सारा ब्रह्म ही है। ब्रह्म के 3 गुण होते हैं, सत, चित, आनंद। जैसे महासागर की एक लहर महासागर से अलग नहीं होती, वैसे ही आत्मा ब्रह्म का अंश नहीं, वह स्वयं ब्रह्म है। ब्रह्म सूत्र में ब्रह्म का वैज्ञानिक विश्लेषण आदि शंकराचार्य ने ब्रह्म सूत्र पर भाष्य लिखकर बतलाया कि संसार एक दीर्घकालीन स्वप्न जैसा है। यह वास्तविक लगता है पर बदलता रहता है। ब्रह्म एकमात्र सत्य है, जो नहीं बदलता वही सत्य, जो बदलता है वह असत्य नहीं पर अस्थायी है। आत्मा और ब्रह्म में भेद केवल अज्ञान का है, ज्ञान आने पर यह भेद मिट जाता है। ब्रह्म सूत्र की पहली पंक्ति है अठातो ब्रह्म जिज्ञासा, अब ब्रह्म को जानने की इच्छा करो। सांख्य दर्शन दुनिया को 2 हिस्सों में बांटता है, पुरुष अजर शाश्वत। साक्षी है, यही आत्मा है। प्रकृति जिसमें शामिल है मन, बुद्धि, अहंकार, 5 तत्व, शरीर, भावनाएं, विचार। प्रकृति लगातार बदलती है, पुरुष कभी नहीं। आप पुरुष है, प्रकृति को केवल देखते हैं, उससे बंधे नहीं। उपनिषद कहते हैं तत्वमसि, मतलब आप वही ब्रह्म हैं जिसे आप खोज रहे हैं। उपनिषद का ज्ञान सीधा है, बाहरी चीजें स्थायी नहीं। शरीर एक साधन है, मन एक उपकरण है, आत्मा ही वास्तविक मैं है। यह ज्ञान केवल तर्क से नहीं, अनुभव से आता है। बहुत लोग समझते हैं कि वेदांत कहता है दुनिया झूठ है। यह गलत है। वास्तविक में दुनिया मिथ्या है या झूठी नहीं, क्योंकि हम इसे अनुभव करते हैं। जिसे हम संसार के रूप में देखते हैं वह ब्रह्म का एक प्रक्षेपण है। जैसे रस्सी पर अंधेरे में सांप दिख जाए, रस्सी झूठ नहीं, भ्रम झूठ है। हम अपने आप को भूल गए हैं। हम शरीर को मैं समझ बैठे हैं, मन को मैं समझ बैठे हैं, भावनाओं को मैं बना लिया है। यही है अविद्या है, माया का आवरण है। जब ज्ञान आता है, आवरण हटता है, रस्सी दिख जाती है और सांप गायब। ब्रह्म स्वयं पूर्ण है, पर उसके भीतर अपार संभावनाएं हैं। ब्रह्म शुद्ध चेतना है, ब्रह्म निर्विकार है, निराकार है। ब्रह्म की शक्ति है माया। माया ब्रह्म से अछूता नहीं है। माया 3 गुणों को धारण करता है, सत्व, राजस और तामस, और यही 3 गुणों के मेल से बनता है संसार, पूर्ण ब्रह्मांड। संसार भी ब्रह्म से अलग नहीं, संसार स्वयं ब्रह्म का अंश ही है। मन, बुद्धि, 6 इंद्रियां, 5 तत्व,
आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, शरीर, जीव, जीव जंतु, पूरा ब्रह्मांड। जैसे सपने में दुनिया बनती है लेकिन वह दुनिया आपसे अलग नहीं होती, वैसे ही यह संसार ब्रह्म में बनती है। ब्रह्म बदलता नहीं, केवल अभिव्यक्त होता है। तो इसका निष्कर्ष क्या है? आप शरीर नहीं है, आप मन नहीं है, आप भावनाएं नहीं है, आप बुद्धि भी नहीं है। आप वह है जो यह सब देखता है। शाश्वत, शांत, असीम, प्रकाश स्वरूप आत्मा। उपनिषद कहता है आत्मा का ज्ञान जीवन की पूर्णता है। यदि यह ज्ञान आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही गहन लेकिन सरल व्याख्याओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।